हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी और अब आपने प्रैक्टिस की तरफ मूव कर लिया होगा। अगर अभी तक आपने अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो आप आज से ही अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और एग्जाम पैटर्न आपने देख लिया होगा कि किस तरह से जो है पेपर 1 में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पेपर 1 मोस्टली जो है लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जो जनरल हिंदी का जो सेक्शन था वो बहुत इजी पूछा जा रहा है। जितने भी जनरल हिंदी के टॉपिक्स रहते हैं वह सभी इंक्लूडेड किए गए हैं। उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास, अलंकार, वाक्य भेद, शुद्ध शब्द, मुहावरे, कारक, उपसर्ग, इन सभी टॉपिक से जो है वह क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन सभी टॉपिक को आपको पढ़ना है और इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। साथ ही अगर जनरल इंग्लिश की बात करें तो जनरल इंग्लिश में कोई पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया था। मेनली जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं वह आए थे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। वह मैं आपको जनरल इंग्लिश का जो क्लास होगा उसमें मेंशन कर दूंगी कि कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। जनरल हिंदी में मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए और इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। साथ ही यह क्वेश्चन आपके केवीएस और एनवीएस में भी पूछे गए हैं। जनरल हिंदी जो है ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछी जाती है, तो आप सभी एग्जाम्स के लिए इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 इज द इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शंस आर इच्छुक, प्यास, पशु या फिर संतोष। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। इच्छुक शब्द जो है वह संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कौन सा शब्द संस्कृत से तद्भव बनाया गया है? ऑप्शंस आर बच्चा, वच, ए एंड बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। एंड इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बच्चा शब्द जो है वह संस्कृत से तद्भव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तुम, तुमने, तुम लोगों यह वाक्य किस वचन से है? ऑप्शंस आर एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। तुम, तुमने, तुम लोगों यह वाक्य जो है बहुवचन से है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है निम्नलिखित शब्दों में से किसमें विसर्ग संधि है? ऑप्शन आर उज्ज्वल, निश्चल, राजेंद्र या फिर दुर्गम। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। निश्चल शब्द जो है वह उसमें विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें निम्नलिखित में से तालव्य व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन आर च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, त, थ या फिर प, फ, प, फ। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। च, छ, ज, झ जो है वह तालव्य व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ऑप्शन आर अपमानित, नियमित, वार्षिक या फिर अपमान। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अपमान शब्द जो है वह संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन आर दंत, मूर्धा, तालु या फिर कंठ। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान जो है वह दंत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का सही उदाहरण है? ऑप्शन आर निशिदिन, त्रिभुवन, पंचानन या फिर पुरुष सिंह। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। पंचानन शब्द जो है वह बहुव्रीहि समास का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऑप्शन आर अपवाद, पराजय, प्रभाव या फिर ओढ़ना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? ऑप्शन आर ची, चिर, यू या फिर आयु। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। चिर शब्द जो है वह उपसर्ग है। उपसर्ग ऐसे शब्द हैं जो किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में जो यूज होते हैं उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, और जो प्रत्यय है वह शब्द के एंड में लगते हैं, शब्द के एंड में यूज होते हैं प्रत्यय, और उपसर्ग जो है वह शब्द के स्टार्टिंग में यूज किए जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? ऑप्शन आर बह, हाव, आव या फिर आवा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी। आव शब्द जो है वह बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द परीक्षा शब्द निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग में आता है? ऑप्शन आर तत्सम वर्ग में, तद्भव वर्ग में, देशज वर्ग में या फिर विदेशज वर्ग में। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, परीक्षा शब्द जो है वह तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। ऑप्शन आर बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना या बहुत आदर करना। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कान कतरना का मतलब होता है बहुत चालाक होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है? ऑप्शन आर लंबाई, श्याम, घर या फिर सभा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, लंबाई शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ऑप्शन आर कुलीन शब्द, नमक शब्द, कृपा शब्द या फिर जाति शब्द। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कुलीन शब्द जो है वह संज्ञा से बना हुआ विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आर अनुप्रास अलंकार, प्रतीप अलंकार, रूपक अलंकार या फिर यमक अलंकार। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रतीप अलंकार इसमें यूज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप डूबे तो जग डूबा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऑप्शन आर बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, मरने के बाद कौन देखने आता है कि क्या हुआ, अपनी हानि होने पर दूसरों को भी हानि पहुंचाना या सबको अपने समान समझना। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है, यह इस लोकोक्ति का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला कि वह आ गया, यह कौन सा वाक्य है? ऑप्शन आर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या फिर इनमें से कोई नहीं। ज्यों ही मैंने दरवाज़ा खोला वह आ गया, यह मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द निम्न वाक्य किस अव्यय से पूरा होगा? ऑप्शन आर वाक्य आपके पास दिया गया, आज धन डैश कोई नहीं पूछता। ऑप्शन आर के बिना, साथ, तक, को, कहाँ। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आज धन के बिना कोई नहीं पूछता, के बिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इज द वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन आर प्रेरणार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। एंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त क्रिया का यह एक उदाहरण है। वह घर पहुंच गया, पहुंच गया शब्द जो है वह संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये आज के लिए कुछ 20 क्वेश्चंस थे और बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे। जनरल हिंदी के क्वेश्चंस बहुत ही इजी पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, जनरल हिंदी बहुत इजी आती है। इसमें से आप इजीली 10 में से 8 स्कोर कर पाओगे अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा और प्रैक्टिस ज़्यादा की होगी, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस ज़रूर करें, और अब तक आपने प्रैक्टिस करना स्टार्ट नहीं किया है तो आज से ही अपना प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लें। साथ ही अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस को एज अ मॉक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कितना बेटर हुई है। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।